देवभूमि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सौर ऊर्जा के दायरे को और ज्यादा बढ़ाए जाने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आज से 2 दिवसीय सौर कौतिक के आयोजन की भी पहल की गई है। सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने और विद्युत उत्पादन की वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर ऊर्जा सचिव वार मीनाक्षी सुंदरम ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने का सरकार का संकल्प है और इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज क्या शुरुआत हुई और वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के हम किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं और आज जो शुरुआत हुई है वो क्या हुआ? देखिए, सौर ऊर्जा को लेकर के पूरे कंट्री में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स के पास जो वेस्ट लैंड है वो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। वो लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। हमारे पास वेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है। हमारे पास बहुत छोटे लैंड पार्सल्स हैं और हमारे जो मैदानी जनपद हैं उसमें जो लैंड पार्सल्स हैं वो चूँकि इरिगेशन उसमें अच्छे हैं और खेती लायक है, तो उसको हम लोग सौर ऊर्जा के लिए डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे। यदि उद्योग लगाना है तो फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग उद्योग लगाई जाती है। इसलिए हमने फोकस किया था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जो छोटे स्केल के सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उसको बढ़ावा दिया है। उसमें क्या है कि स्टेट के जो पब्लिक हैं, जो छोटे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी एक स्थायी इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। उसके तहत हमने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना लॉन्च किया था। पहले ये केवल 20 किलोवाट और 25 किलोवाट तक की थी और उसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रहा था लोगों को, उसकी वजह से रुचि कम थी। तो हमने उसको 200 किलोवाट तक की योजना में परिवर्तित किया और एमएसएमई की सब्सिडी अलो किया था। उसकी वजह से काफ़ी आकर्षक योजना वो बन चुकी है। उसके तहत अभी तक लगभग 200 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी है। और इसके अलावा इंडस्ट्री को भी हमने कैप्टिव सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए नए पॉलिसी में अलो किया है। और पीएम सूर्यघर योजना, जिसके तहत छतों में सोलर लग रहे हैं, उसमें भारत सरकार की सब्सिडी के साथ साथ स्टेट ने भी अपनी टॉप अप सब्सिडी ऐड ऑन किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एप्लीकेशंस के जो डिस्पोजल रेट है उसके हिसाब से पूरे देश में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और मुझे उम्मीद है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के हमारे जो पोटेंशियल है उसको अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। सर, एक स्वरोजगार से जोड़ने की भी हम बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है, इसके तहत अगर हम सब्सिडी के प्रावधान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में और खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह के प्रावधान है, कुछ बता पाएंगे? इसमें हमने एमएसएमई सब्सिडी अलो किया है। तो एमएसएमई पॉलिसी के तहत जो सब्सिडी है तो वो 40% सब्सिडी है, वो उद्योग विभाग के द्वारा किया जाता है। सर, जो केंद्र की जो योजना है उसमें भी सब्सिडी के प्रावधान है और इसके साथ साथ जो एक सर्दियों का समय होता है, खास तौर से अगर हम मैदानी क्षेत्रों की तुलना में देखें तो कहीं ना कहीं हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि अच्छी धूप जो है इस दौरान हमें मिलती है। हाँ, डेफिनेटली उत्तराखंड में आपके विंटर के टाइम में भी अच्छी सनशाइन रहती है और इसका हम लोगों को पूरा उपयोग करना चाहिए। सर, लक्ष्य की अगर हम बात करें सौर ऊर्जा से उत्पादित होने वाली विद्युत, तो क्या लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है और उस दिशा में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? 2027 तक का लक्ष्य हमने रखा था कि 2000 मेगावाट के लेवल पर हम लोग पहुंच जाए और हम लोग 1400 मेगावाट पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी हमारे पास 600 मेगावाट का आवर का अचीव करना है, जो कि कंफर्टेबली हम लोग अचीव कर लेंगे। सर, बस अंत में चलते एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा पर आप फोकस कर रहे हैं, स्वरोजगार से भी इसको जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्य आप अचीव करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अगर हम जो निजी सेक्टर के जो घर घर पावर प्लांट लगने हैं उसके दायरे को बढ़ाने की बात करें तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जो आपने लक्ष्य रखा है उसको जल्दी हम अचीव कर लेंगे? डेफिनेटली 28,000 एप्लीकेशन तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें 11,000 इंस्टॉल भी हो चुके हैं। तो और धीरे धीरे लोगों को इसमें रुचि बढ़ रही है और भी इसमें जागरूकता लाने के लिए जो हमने पब्लिसिटी के लिए जो वैन बनाया है, तो ये वैन जो है देहरादून शहर में भी और अन्य जो शहरें हैं उसमें भी लगातार राउंड्स में जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक को इससे अधिक जानकारी मिल पाएगी। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको पब्लिक सेक्टर से? नहीं, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा कि इवन सरकारी दफ्तरों में भी उसकी छतों पर हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। तो इसको भी हम लोग अगले 2-3 साल में
जितने सरकारी दफ्तर हैं उन सबके छतों में सोलर पैनल सब लगाने का कार्य कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार के स्तर से लगातार सौर ऊर्जा के दायरे को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है जल्द ही ये पूरा होगा। अपने कैमरामैन अमित के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।